हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम अजय है और आज की वीडियो हम लोग जाने वाले हैं कोट्री में ही कि किसी अरे लिस्ट में हमारा डेटा स्टोर है तो उसको हम लोग उसको कैसे डिलीट करेंगे फंक्शन के द्वारा और साथ में कैसे डेटा को अपडेट करेंगे। प्रीवियस वीडियो हमने आप लोगों को बताए थे कि कैसे डेटा को ऐड करते हैं फंक्शन के द्वारा और कैसे हम लोग डेटा को व्यू करते हैं किसी अरे लिस्ट में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले की डिटेल को ओपन कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं बड़े से हम हमेशा कोटिंग प्लेग्राउंड का ही यूज करते हैं, तो फिर से उसको ओपन कर लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने दिखाए थे आपको कि हम लोग कैसे डेटा को ऐड करते हैं और कैसे हम डेटा को व्यू कर देते हैं। तो हम यहाँ पर उसमें दिखाए थे क्या कि एक हम लिस्ट बनाए थे जो कि क्या था ईपीटी। तो ये हमारा क्या ईपीटी है और ये जो हमारा डेटा ऐड हो रहा था तो ऐड नाम का मेथड बनाए थे उसके द्वारा हम ऐड हो रहा था। और जो हम डेटा व्यू करा थे, व्यू नाम का जो हमारा फंक्शन बना हुआ था उसी से हम लोग डेटा को व्यू करा रहे थे। और यहाँ पर इसको कॉल करके डेटा को ऐड करते इसको यहाँ पर डेटा को व्यू कराते हैं। और हमें डेटा को इसकी एक बार रन करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए मेरा डेटा जो ऐड होता है उसको सक्सेस दिखा रहा था और जो हम व्यू भी करा रहे हैं तो ये हमारा डेटा दिखा रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे जिसका नाम क्या रहेगा, डिलीट रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें डेटा को क्या करना है, डिलीट करना है किसी एरे लिस्ट से ही। हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाना है। तो जब भी कोई हमें डेटा डिलीट कराता है किसी एरे लिस्ट से, तो हम जानते हैं, आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोग इंडेक्स से डेटा को डिलीट करते हैं या किसी डायरेक्ट किसी वैल्यू के अनुसार भी डेटा को डिलीट करते हैं। तो हम पहले इंडेक्स से डेटा को कैसे डिलीट करते हैं इसको लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू लेते हैं और इसका टाइप कर देते हैं इंटीजर। हमें डेटा को डिलीट करना है तो हम लोग को पहले से मालूम होगा कि जब भी डेटा को हमें रिमूव कर लेना है तो किसी एरे लिस्ट ऑफ में से, तो हमें एक मेथड आता है जिसका नाम होता है रिमूव एट। जानते हैं कि रिमूव एट एक हमारा मेथड होता है जो किसी एरे लिस्ट में से डेटा को रिमूव करने के लिए यूज होता है। ये हमारा रिमूव एट में हमारा हमेशा इंडेक्स वैल्यू रहता है, यानी कि किस इंडेक्स में से हम डेटा को डिलीट कराना है यानी कि यूआई अपडेट कराना है। तो हम यहाँ पर किस में से हमें डेटा को रिमूव कराना है, तो इस एरे लिस्ट डेटा में से। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं एरे लिस्ट डेटा और हमें क्या करना है, डेटा को रिमूव करना है। तो मेथड का यूज करें, किस मेथड का, तो रिमूव एट मेथड का यूज करेंगे। यूज कर लिए अब हमें इंडेक्स देना है। मान लीजिए कि इंडेक्स हमें किसको इंडेक्स देना है, तो यहाँ पर इंडेक्स पैरामीटर बनाएंगे तो यहाँ पर इसके द्वारा हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। अब हम मान लीजिए ये जब रिमूव होता है हमारा क्या हो, प्रिंट भी हो कि कौन सा इंडेक्स की वजह से हम डेटा डिलीट कर रहे हैं, यानी कि वही रिमूव कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, डेटा डिलेटेड डिलेटेड सक्सेसफुली इन एरे लिस्ट। अब इसको कॉल कर देते हैं, कॉल करके यहाँ पे इसको पहले हटा देते हैं। तो इसको रहते हैं व्यू हो रहा है ना, तो हम पहले रिमूव करके चेक कर लेते हैं सच में हमारा हो रहा है नहीं। तो डिलीट डेटा इसको चाहिए क्या, इंडेक्स चाहिए। तो हम यहाँ पे इंडेक्स मान के जीरो नंबर, जीरो में इंडेक्स में कितना भर स्टोर है, रामान है। तो इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है आउटपुट। देखिए जब हम ये इसको डिलीट किए, तो जैसे हम डिलीट किए तो यहाँ पर देखिए इसमें चार डेटा हम लोग ऐड किए थे। किसमें, अरे लिस्ट में चार डेटा ऐड किए थे। अब यहाँ पर जब उसको व्यू आया तो उसको कितना डेटा दिखा रहा है, तीन ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर डेटा क्या किए हैं, रिमूव कर चुके हैं इंडेक्स से। उसमें इंडेक्स नंबर कितना, जीरो पर जितना हमारा वैल्यू है उसको क्या करिए, रिमूव कर दी। जब रिमूव करते हैं हमारा उस सारे टू सारे में तो हमारा डेटा दिखाएगा नहीं, इसलिए हमें क्या तीन ही डेटा दिखा रहा है। यहाँ पर जब देखिएगा तो ये कितना आइटम दिखा रहा है, मेरा चार दिखा रहा है। और यहाँ पर जब व्यू के इसमें तीन है। क्यों? क्योंकि ये डेटा हमारा रिमूव हो चुका है। अब मान लीजिए एक और डेटा रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर मान लीजिए अब की करने वाला है किसको,
इंडेक्स नंबर यहाँ पर 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा इंडेक्स नंबर 1 दे दिए। अब इसको एक बार रन कर देते हैं। देखिए मेरा डेटा डिलीट हो चुका है। और चाहते हैं कि आप इंडेक्स देखना है, तो यहाँ क्या करेंगे, डॉलर डॉलर यहाँ पे कर देते हैं इंडेक्स। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इंडेक्स नंबर कितना वहाँ डेटा डिलीट होता है। देखिए 0 वाला डिलीट हो रहा है और साथ में कौन सा 1 वाला भी डिलीट हो रहा है। इस तरह से हम डेटा को रिमूव कर सकते हैं किसी फंक्शन के हेल्प से। अब हम लोग देखने वाले डेटा किसी वैल्यू के उसका डेटा को कैसे डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस यहाँ पर चेंज करेंगे, फंक्शन बनाते हैं डिलीट करेंगे, फंक्शन डिलीट डेटा ऑन डेटा लिख देते हैं वैल्यू बेस। ठीक है, हमें कोई नेम डिलीट करना है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर नेम पास कर देते हैं, इसका पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं। और हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो एरे लिस्ट डेटा, एरे लिस्ट डेटा, इसके बाद में डॉट हो जाएगा मेरा रिमूव रिमूव। हमें किसको डिलीट करना है, इस नेम को, तो ये नेम को। और यहाँ पर एक बार प्रिंट भी करा देते हैं, प्रिंट एलएन डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली सक्सेसफुली। और उसको प्रिंट भी कराते हैं, मान लीजिए हो गया नेम। अब इसको कॉल करते हैं, किसको, डिलीट डेटा, यहाँ पर डेटा वैल्यू बेस। तो हम इसको कॉल करने वाले थे, इसको सबसे पहले कमेंट करते हैं और यहाँ पर डिलीट डिलीट डेटा वैल्यू बेस। तो यहाँ पे क्या करना है, नेम पास करते हैं, मान लीजिए रमन ही को ही रिमूव करना चाहते हैं। तो इसको रन करते एक बार, देखिए मेरा रामा रिमूव हो चुका है, दिखा रहा है मेरा रतन रामू और राहुल यहाँ पर दिखा रहा है। इस तरह से हम लोग वैल्यू के वजह से डेटा को रिमूव कर सकते हैं। एक और देखे जाते हैं, डिलीट, मान लीजिए कि अब की कराने वाला है, किसको, डिलीट डेटा डेटा वैल्यू बेस। हम की मान लीजिए कि राहुल को रिमूव करने वाला है, इस राहुल को। तो यहाँ पर डायरेक्ट राहुल लिख देते हैं। स्पेलिंग हमारा क्या है, हमारा गलती है, इसलिए हमें ये आ रहा है। तो हम इसको स्पेलिंग को सुधार कर दिए। एक बार रन करते हैं, देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है। देखिए राहुल भी हमारा क्या हुआ, डेटा डिलीट हो चुका है इस एरे लिस्ट से। इस तरह से हम लोग इंडेक्स में से और वैल्यू में से डायरेक्ट डेटा को डिलीट कर सकते हैं किसी एरे लिस्ट में। अब हम लोग देखने वाले कैसे डेटा को अपडेट करते हैं। तो ऊपर ही बना देते हैं अपडेट मेथड। तो फॉर्म इसको बना देते हैं, मेथड का नाम यानी कि फंक्शन का नेम है अपडेट फंक्शन, अपडेट डेटा कर देते हैं, अपडेट डेटा। तो हमें अपडेट करना है, तो यहाँ करते हैं न्यू नेम। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, इसका टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। किसमें से हमें अपडेट करना है, तो इंडेक्स यूज पर। तो हमें एक और पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा, इंडेक्स। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टाइप हो जाएगा हमारा इंट। हो गया मेरा, इस तरह से डिफाइन कर दिए। और हमें आयरन, इस आयरन लिस्ट में जो डेटा है हमारा, उसको अपडेट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि एरे एरे लिस्ट, उसके बाद मेरा डेटा है, तो डेटा डॉट हमें अपडेट करना है। तो सेट के द्वारा भी अपडेट कर सकते हैं, या की के बेस पर भी, हम सॉरी इंडेक्स पर भी डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो पहला विदाउट सेट मेथड का यूज करने वाले हैं।
और उसके बाद हम देखेंगे सेट मेथड के द्वारा भी। तो पहले विदाउट हम सेट मेथड का यूज करने वाले हैं, तो आप लोग जानते हैं इस तरह से भी हम अपडेट करते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि इंडेक्स, उसके बाद यहाँ पर अपडेट वैल्यू यानी कि न्यू नेम यहाँ पर पास कर देंगे, न्यू नेम हो गया। उसके बाद में जो अपडेट हो रहा है उसको प्रिंट कर देखना चाहते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और उसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं कि जो हमारा न्यू डेटा अपडेट हो रहा है। तो न्यू नेम करे थे यहाँ पर, अब इसको कॉल करेंगे। कॉल में इसको पहले डिलीट वालों क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं किसको, अपडेट डेटा को यहाँ पर कमेंट करते हैं, सॉरी, यहाँ पर कॉल कर लेते हैं अपडेट, अपडेट डेटा। इसको क्या चाहिए, पहला चाहिए आर्गुमेंट, इसको इंडेक्स चाहिए, तो मान लीजिए इंडेक्स नंबर 0 पर अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट कर लें, तो मान लीजिए कि इसको करते हैं लालू कर देते हैं। अब इसको जब रन करेंगे तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है, दिखाया है मेरा लालू। पहले देखिएगा तो इंडेक्स नंबर 0 पर हम ऐड किए थे, क्या था मेरा, रमन। और जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो क्या होगा मेरा वैल्यू, अब लालू दिखा, क्यों, क्योंकि हम फंक्शन के द्वारा हम लोग डेटा को क्या करें, यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करें, इस फंक्शन में हम लोग दो पैरामीटर डिफाइन किए थे, पहला इंडेक्स और दूसरा मेरा यानी कि अपडेट वैल्यू। तो हमने अपडेट करना चाहा किसको, इंडेक्स नंबर 0 पर, तो उसको आर्गुमेंट हम 0 दे दिए। और हमें अपडेट करना चाहा क्या, कि जब भी हमारा डेटा अपडेट हो तो उसका नाम क्या हो जाए मेरा, लालू हो, तो आर्गुमेंट पास कर दिया मेरा, लालू यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद में जब देखे ऐड किए यानी कि अपडेट किए, तो उसको क्या हुआ, ये लालू देखिए अपडेटेड सक्सेसफुल दिखा रहा है। इस तरह से एक और अपडेट कर सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा रामू जहाँ पर ऐड हो रहा है, उसको हम ऐड हुआ है वहां पर दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए कि राम कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है, अपडेट, अपडेट डेटा। उसके बाद में इंग्लिश में कितना पर है वो मेरा रामू, तो इंग्लिश नंबर हमारा 2 पर है। तो यहाँ क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर 2 कोमा, यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए कि राम ही करना है, राम। अब इसको रन कराएंगे तो देखिएगा हमारा ये भी हमारा अपडेट हो चुका है। देखिए इंडेक्स नंबर 2 पर क्या गया मेरा, राम दिखा रहा है, तो इसे अब अपडेट हो गया मेरा, इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू।